सत साहिब दर्शकों, जब कोई मनुष्य अपने जीवन में अनेकों प्रकार की साधनाएं अपना चुका हो, फिर भी उसका जीवन शारीरिक कष्टों और परेशानियों से घिरा रहे, तो वह पूरी तरह निराश हो जाता है और तब वह सोचने लगता है कि क्या उसके द्वारा की गई भक्ति साधना शास्त्रों के अनुसार भी है या नहीं। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी महाराष्ट्र की रहने वाली हर्षाली पाटिल जी की। हर्षाली जी ने अपने जीवन में अनेकों प्रकार की साधनाएं अपनाई। इन्होंने अनेकों प्रकार के जप भी किए, व्रत भी रखे और तीर्थों की यात्रा भी की, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन दर्शकों, आज हर्षाली जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया है, तब से मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई है। पहले मैं कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों और अनेकों प्रकार की समस्याओं से जूझ रही थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी गई शास्त्रानुसार भक्ति साधना करने से मुझे वो अमूल्य सुख और शांति मिली, जिसकी मैं वर्षों से तलाश कर रही थी। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं हर्षाली पाटिल जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? हर्षाली पाटिल। जी कहाँ से आए हैं आप? मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम हिंदू धर्म से हैं सर, तो हम सभी देवी देवता की पूजा करते थे, सभी व्रत करते थे, तीर्थों पे जाते थे, शिरडी के साईं बाबा के मंदिर जाना, बालाजी जाना। और हम नासिक से हैं, तो नासिक में हम लोग पंचवटी जाना, हर कोई बड़ा सा व्रत रहता था एकादशी का या कुछ भी, तो हम लोग गंगा स्नान के लिए जाते थे पंचवटी में। जब आप पहले से ही सभी प्रकार की पूजा साधना कर रहे थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में क्यों गए? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में मेरे माँ और पापा जुड़े हुए थे। इतने सारी पूजाएं करते हुए भी, इतने सारे व्रत ये सब करते हुए भी मैं बहुत बीमार रहती थी हमेशा। मतलब मुझे हफ्ते 2 हफ्ते में अस्पताल जाना ही जाना था। कभी पेट में दर्द हो गया, कभी सर्दी हो गई, कभी खांसी हो गई, कभी कुछ, तो मतलब ऐसे में हमेशा बीमार रहती थी। तो मेरे पापा ने मुझे कहा कि उन्होंने तो 14 में नाम दीक्षा ली हुई थी संत रामपाल जी महाराज जी से, तो वो मुझे हमेशा बताते थे उस समय के बाद से कि संत रामपाल जी महाराज जी से तुम भी बेटा नाम दीक्षा ले लो और तुमको भी लाभ होंगे। तुम ये हमेशा बीमार रहती हो, अस्पताल में इतना पैसा खर्च हो जाता है, एक बार आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके देखो, आपको भी लाभ होगा। जी आपको क्या समस्याएं थी? मुझे अपने मेरे पेट में एक सिस्ट हुआ था लेफ्ट वोर में। तो मैंने डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाई अपनी, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। फिर 1 अगस्त 2015 में मेरा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद जब ऑपरेशन हुआ तो मेरे पापा ने नाम दीक्षा ली हुई थी, अस्पताल में मेरे साथ ही रहते थे। जब भी मुझे तकलीफ़ होने लगती थी, मेरे पापा मुझे गुरुजी की वाणी सुनाते थे, संत रामपाल जी महाराज जी की वाणी सुनाते थे, कभी आरती चला देते थे, तो मुझे बहुत सुकून महसूस होता था और मुझे नींद भी अच्छे से आ जाती थी। तभी से मुझे लगता था कि मैं भी अभी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लूँगी। तो फिर मैंने 2017 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। जी आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा इसलिए ली कि आपकी जो बीमारी है उसमें आपको राहत मिले। आपका पहले से एक ऑपरेशन हो चुका था, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अपनी बीमारी में कोई राहत मिली? 1 अगस्त 2015 को मेरा एक ऑपरेशन हो चुका था। फिर 2016 से फिर से मुझे तकलीफ़ शुरू हुई। मतलब इतनी तकलीफ़ फिर से मुझे होने लगी। फिर मैं सोचने लगी कि ये मेरा तो एक बार ऑपरेशन हो चुका है, अब फिर से क्यों ऐसी तकलीफ़ हो रही है। हमने डॉक्टर को पूछा तो डॉक्टर ने फिर से मेरी लेफ़्ट ओर में बड़ी सी गांठ बता दी। तो फिर हम बहुत डर गए, मेरे पापा वो सब लोग डर गए, मेरे हस्बैंड, कि फिर से गांठ होने। पहले तो मेरा बच्चा जो हुआ है वो सीज़र से हुआ है, उसके बाद मेरा दूसरा ऑपरेशन और उसके बाद तीसरा ऑपरेशन। मैं कैसे, मतलब सब लोग डर गए कि कैसे हो सकता है ये। फिर भी फिर पापा ने कहा कि तुम नाम दीक्षा ले लो बेटा, जो भी होगा मालिक देखेंगे, संत रामपाल जी महाराज तो सबके ऊपर दया करते हैं। तो मैंने 26 मार्च 2017 को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली और उसके बाद
फिर डॉक्टर ने कहा कि गांठ बड़ी हो रही है तो उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा तुमको। तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं, हम पहले 2-3 डॉक्टर को दिखाए कि शायद दवाई से अच्छा हो जाए, लेकिन डॉक्टरों ने हमें बहुत मतलब ऐसा कहा कि नहीं, ये ऑपरेशन नहीं हो सकता आपका, या तो बहुत रिस्क रहेगी इसमें, आप बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा क्योंकि आपका तीसरा ऑपरेशन है और हमें लगता है कि ये कैंसर का गांठ है जो आपको बार बार हो रही है। तो उन्होंने कैंसर का बता ही दिया था, लेकिन फिर हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की। तो प्रार्थना में परमात्मा के ऐसे आदेश आए कि बेटा अच्छे से डॉक्टर को दिखा के आप ऑपरेशन करवा लो, परमात्मा आप पर दया करेंगे। तो हमने अच्छे से डॉक्टर को दिखा के हमने ऑपरेशन करवा लिया। तो मेरा लेफ्ट ओर और वो गांठ निकाल दी डॉक्टरों ने, लेकिन उसके बाद मुझे केमो का इंजेक्शन देना शुरू कर दिया। तो ये वो क्या कैंसर की ही गांठ थी और केमो का इंजेक्शन देना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने 3 इंजेक्शन लिए और मुझे बहुत तकलीफ़ होने लगी, मेरे बाल गिरने लगे, में इतना वीकनेस आ गया था कि मैं उठ भी नहीं पाती थी। बिल्कुल मुझे हाथों की मेरे छाले जैसे निकलने लगे, सब स्किन निकलने लगी। तो फिर से हमने परमात्मा से मतलब संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई। तो मैंने तो कहा गुरुजी से कि अब तो परमात्मा आप ही हो, मुझे अब कोई दवाई ये सब नहीं खाना है। ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर से हमने डॉक्टरों ने हमसे कहा कि रेगुलर आप चेकअप करवा लो, एक बार सोनोग्राफी करवा लो। जैसे मैंने सोनोग्राफी की और उसके बाद जो मुझे पता चला, उसके बाद तो मेरी पैरों तले ज़मीन ही निकल गई सर जी। क्योंकि उसके बाद जो कहा डॉक्टर ने कि आपका लेफ़्ट ओर तो निकाल दिया गया है, आपकी गांठ भी निकल गई, लेकिन फिर से आपको राइट जो ओर है आपकी, उसमें इतनी सारी गांठें आपको आ रही है कि आपको अभी सीधे आपकी बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी। तो फिर हम सब डर गए इतना, मतलब कि तीसरी बार चौथी बार जैसे मेरा उसी जगह पे ऑपरेशन करना, ये तो मतलब हो ही नहीं सकता था। तो फिर हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई और फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से मन ही मन कहा कि हे परमात्मा, आप ही परमात्मा हो, आप ही सबसे बड़े डॉक्टर हो इस पृथ्वी के, आपके सिवा तो कोई डॉक्टर है ही नहीं हमारे लिए। हम आपके बच्चे हैं, आपके शरण में आए, आप मुझे आपको जैसे भी रखना है मालिक, आप ही रखो। तो फिर मैंने दवाई वो सब बंद कर दिया, मैंने किसी भी डॉक्टर को नहीं दिखाया उसके बाद। फिर मेरा जो 1 अगस्त को ऑपरेशन हुआ था 2017 में, मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप सफ़र नहीं कर सकती। तो सर जी उस दिन के बाद मैं, वो दिन है जिस दिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, और उस दिन के बाद आज का दिन है, आज 4 साल हो गए। मैंने ना तो कोई सोनोग्राफी करवाई है अपनी, ना ही किसी डॉक्टर के पास गई हूँ, और मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल अच्छी हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी के दया से मैं बिल्कुल आज ठीक हूँ। हंसाली जी, आपने हैरान कर देने वाली बात बताई है कि जिस कैंसर की बीमारी का ऑपरेशन आपका 2 बार हो चुका था, उसके बावजूद आपको कैंसर की बीमारी दोबारा से हो रही थी, और आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी वो कैंसर की बीमारी ठीक कर दी। ये सुनने में बहुत अजीब लगती है। क्या वाकई संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी कैंसर की बीमारी ठीक कर दी? जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र संत है जो अपने पुराण, बाइबल, अपने जो ग्रंथ है उसमें से हमें सत्य साधना बताते हैं। इसी के वजह से हम सत्य साधना करने के वजह से ही हमारे सारे रोग दूर हो सकते हैं। और मेरा बेटा है सर जी, 13 साल का है। वो अब 2 साल पहले उसकी आँखों में अचानक से वाइट दाग निकलने लगे। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि कोढ़ है, इसको आप चेक करते रहो, इसके हाथ पे आएगा, पैरों पे आएगा, कान के नीचे आएगा। तो मैंने अपने पापा से कहा कि पापा ऐसा ऐसा है, तो पापा ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हैं हम, तो कोढ़ का दाग, जब तुम्हारा कैंसर ठीक हो सकता है तो कोढ़ का दाग उनके लिए क्या है, बस उसे भक्ति करने के लिए बोलो, क्योंकि वो भी गुरु जी की शरण में है, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में है। तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि बेटा भक्ति करने को बोलो उसको, बस मालिक दया करेंगे। तो उसके बाद आज 2 साल हो गए, उसके आँखों के दाग बिल्कुल सही है।
हमने किसी भी डॉक्टर को नहीं दिखाया है। और आर्थिक लाभ तो हमें बहुत हुए। पहले तो मुझे जो बीमारी थी, हमेशा मेरा बेटा हमेशा हमें बीमारी चलते रहते थे। इसकी वजह से बहुत खर्चा होता था। हर हफ्ते में बोलो 15 दिन में, हफ्ते में हम लोग अस्पताल में चक्कर काटते रहते थे। तो उसकी वजह से हमारी आर्थिक परिस्थिति बहुत ही ख़राब चल रही थी। लेकिन जैसे ही हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो मेरा भी अस्पताल जाना ये सब बंद हो गया। मैं अभी ठीक हूँ और मेरा बेटा भी ठीक है। तो इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हमारी आर्थिक परिस्थिति भी बहुत अच्छी है। अंसाली जी, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो व्रत उपवास करने के लिए मना करते हैं या फिर हार श्रृंगार करने के लिए मना करते हैं, जबकि ये महिलाओं के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। तो आप क्या मानते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी इन सब चीज़ों को मना क्यों करते हैं? जी, इन चीज़ों के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। जो शास्त्रों में बताया गया है ये सब आडंबर है। जो हमें करना है शास्त्रों में लिखा हुआ है वही साधना करनी है और वो बिल्कुल सादगी से की जाती है। ना कि सिंदूर लगाने से किसी भी बहन का पति की उम्र बढ़ती है, ये सब अंधश्रद्धा है। हम लोग अगर नहीं भी सिंदूर लगाएंगे और लगाएंगे भी तो भी उनकी जितनी उम्र है उतना वो जिएंगे। लेकिन हंसाली जी, अंधश्रद्धा भक्ति तो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के बारे में कही जाती है, क्योंकि जब लोगों को लाइलाज या भयंकर बीमारियां होती हैं तो वो अक्सर हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाते हैं। और आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी को फ़ोन पे अरदास करते हो और ठीक हो जाते हो। लेकिन आज का जो पढ़ा लिखा समाज है वो इन बातों में कैसे विश्वास करेगा? वो तो आप लोगों को अंधश्रद्धा भक्त कहते हैं। जी, ऐसा वो लोग बोलते हैं जिनके गुरु से उनको लाभ नहीं मिल रहा है। उनकी जो पूजा वो देवी देवताओं की करते हैं उनसे भी उनको कोई लाभ नहीं होता है। और रही बात डॉक्टर की, तो 4 ऑपरेशन मेरे भी हो रखे थे। मैं तो कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी, फिर भी मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे लाभ हुआ। मेरा आज कैंसर बिल्कुल ठीक है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आपको भी इस तरह के लाभ चाहिए तो आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आके देखिए, आपको भी लाभ मिलेगा। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को प्रार्थना कर सकती हूँ सर कि ये शास्त्र अनुसार भक्ति हमें संत रामपाल जी महाराज ही बताते हैं इस पृथ्वी पर। इनके अलावा और कोई भी संत नहीं है जो शास्त्र अनुसार साधना बताते हैं। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए, ज्ञान समझिए और उनके शरण में आइए। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? जी, विविध चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग चलते हैं, जिसके नीचे पीली पट्टी चलती है। आप उस नंबर पे फ़ोन करिए, वहाँ से नज़दीकी नामदान सेंटर का पता कीजिए और उनसे नाम दीक्षा लीजिए जो निःशुल्क मिलती है। उनसे नाम दीक्षा लेकर आप अपना कल्याण करवाइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग
एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।